क्योंकि तुम्हारी बुआ की बेटी की जुबान तो कम से कम 2 गज लंबे वाली थी। देखा तो था मैंने उसे तुम्हारी शादी में, कैसे जोर जोर से जुबान चला रही थी, सबसे लड़ रही थी। वही तो मैं कब से सोचती जा रही हूँ, ये सोनाली कब की बेवकूफ़ है। किसी को कुछ ना कहकर घर का हर काम खुद करती जा रही है और इसका चुप रहने से हर कोई इसका फ़ायदा उठा लेता है। सुन ले सोनाली, सुबह उठते ही मैं तेरे हाथ का चाय बिल्कुल नहीं पीऊँगी। सुनीता, कल सुबह की 6 बजे मेरे कमरे में मुझे तुम चाय दे देना, ठीक है? और सुन लो सोनाली, यदि तुम रात का खाना बनाओगी तो सिर्फ रात को ही बनाओगी, समझी? हाय, सुनीता तो सोच में पड़ गई। अब क्या करें, क्योंकि काम तो अब सुनीता को करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह सुनीता उठकर सुबह के काम में लग पड़ती है। खाना बनाते बनाते सुनीता सोचने लगती है कि सुबह की खाना बनाना तो बहुत भारी होता है, क्योंकि सुबह सुबह उठो, चाय नाश्ता, फिर दोपहर का खाना बनाना। इससे तो बढ़िया है रात का खाना बनाना, वो तो हल्का होता है। रात में तो सब हल्का खाते हैं, इसीलिए काम भी हल्का होता है। इसीलिए वो सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे कहेगी उसे रात का खाना बनाना है। फिर अगले दिन सुबह सुनीता अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, वो क्या है ना सासू माँ, ये सब सुबह का खाना जो बनाना मुझसे नहीं होता, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना मुझसे नहीं हो रही है। अरे बड़ी बहू, तू खुद समझ, छोटी बहू की अभी तो नई नई शादी हुई है। अभी छोटी की उम्र ही क्या है, और तू तो बड़ी है, तो बड़ी बहू होने की फ़र्ज़ अदा कर बेटा। वो तो सब ठीक है माँ जी, पर आप सुबह का काम सोनाली को दे दीजिए, क्योंकि काम का बंटवारा ऐसे हो कि हर कोई खुशी खुशी से काम करे। ऐसे ही कुछ कहती थी ना आप सासू माँ। आप सासू माँ एक लंबी सी सांस लेती है, फिर छोटी बहू को बुलाती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? वो सोनाली बेटा क्या है ना, बड़ी बहू कल से गांव की मकान में रहने वाली है। वो कल से गांव की मकान में रहेगी, क्योंकि गांव की मकान को भी किसी ना किसी को देखना भी तो है। तो मैं सोचती थी सुनीता तो इसको अच्छी तरह से संभाल लेगी, क्योंकि हमारी गांव की मकान से 50% तो कमाई आ ही रही है ना, इसीलिए गांव की मकान को तो संभालना ही पड़ेगा। अपनी सासू माँ की बात सुनकर सुनीता चौंक जाती है। अरे माँ जी, गांव में? अरे गांव में मैं कैसे रहूँगी? नहीं 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 नहीं, मैं गांव में कैसे रहूँगी? मैं तो शहर की लड़की हूँ, और गांव में वहाँ तो कुछ नहीं है। अरे क्या, तू तो है ही गांव की, शहर में रहते हुए तुझे तो कुछ ही साल हुए हैं। अरे गांव की घर तो खाली है, उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। तू जाएगा तो क्या होगा? तू वहाँ संभालेगी और सोनाली यहाँ पे संभाल लेगी। अरे देख सुनीता, तू तो यहाँ तो संभाल नहीं पाती है, तो गांव की देख लेना। जा, मेरी बात मान, कपड़े पैक कर ले। अरे राहुल तो आता जाता रहेगा, तू भी आ जाएगी। पर माँ जी, बच्चे? अरे तू बच्चों की बात छोड़, मैं और सोनाली हूँ ना, बच्चों को संभाल लेंगे। सुनीता अब समझ जाती है कि सासू माँ को उसकी चालाकी पता चल गई है। इसीलिए सुनीता अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। फिर अगले दिन से दोनों बहुएं काम के बंटवारे के हिसाब से काम करने लग पड़ते हैं और गांव में रहने के लिए इनकार भी कर देती है। फिर दोनों बहुओं को मिलजुल कर काम करते हुए देख सासू माँ भी खुश हो जाती हैं।